में आतंकी का बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचाता था भारतीय सिम। आपको बता दें कि मदरसे की आड़ में युवाओं का ब्रेन वॉश करता था यह आतंकी। गतिविधियों में से भी ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मधुबनी से पकड़े गए आतंकी से पूछताछ की जा रही है और इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। मधुबनी के नूरे मोहम्मदिया मदरसे से पकड़े गए शिक्षक इजराहुल ने किया है खुलासा। पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचाते थे भारतीय सिम। बिहार के अलग अलग जिले से विभिन्न पहचान पत्रों और आधार कार्ड से खरीदता था सिम। आपको बता दें कि इजराहुल बिहार के भागलपुर, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी से खरीदी थी सिम। जुगाड़ की सिम को नेपाल के एजेंटों से भिजवाता था पाकिस्तान और सिंडिकेट चलाने के लिए नेपाल कई बार आया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी का खुलासा हुआ। पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आए हैं। आपको बता दें कि पाक हैंडलर्स को ये सिम पहुंचाता था। सोमवार को गिरफ्तार हुआ था आतंकी और पूछताछ में कई खुलासे उसने किए। मधुबनी से मौलाना गिरफ्तार हुआ है। तो सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अलग अलग आईडी से उसने सिम खरीदा हुआ था और उसे पाकिस्तान पहुंचाता था। नेपाल के जरिए वो पाकिस्तान पहुंचाता था। गिरफ्तार आतंकी का बड़ा खुलासा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शिवकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवकांत, देखिए, आतंकी ने यह बड़ा खुलासा किया। एटीएस से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि पाकिस्तानी हैंडलर्स को वो सिम पहुंचाता था। कैसे पहुंचाता था, इसके पीछे कब से वो काम कर रहा था, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं, दरअसल एटीएस को एक सूचना मिली थी जिसमें फराज नाम के युवक को, संदिग्ध आतंकी को भोपाल से गिरफ्तार किया था। जिससे पूछताछ के बाद फिर फराज ने जो है नईम नाम के एक उसके साथी का नाम बताया। जब नईम को एटीएस ने गिरफ्तार किया तो नईम की पूछताछ में खुलासा हुआ कि मधुबनी का नूरे मोहम्मदिया नाम का एक मदरसा है जिसमें एक शिक्षक है इजराहल नाम का, वो उनकी मदद करता है। जिसके बाद एटीएस ने उससे जब पूछताछ की, उसको गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश भोपाल लेकर आई, जिसमें जो पूछताछ में पता चला कि इजराहुल बिहार के भागलपुर, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी से सिमें खरीदता था और वो जुगाड़ के माध्यम से नेपाल, इन जो अपने पेडलर है उनको नेपाल भेजता था और नेपाल के माध्यम से ये सारी सिमें पाकिस्तान जाती थी। पाकिस्तान से ही ये पूरा नेटवर्क रन होता था जहां पर युवाओं को जोड़ा जाता था और युवाओं को जोड़कर उनका ब्रेन वॉश कर कथित तौर पर जो आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जाता था। और किसी बड़े प्रोजेक्ट की ये सब जो है जितने पेडलर थे और जो संदिग्ध आतंकी थे वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस को भनक पड़ी और उन्होंने लगातार गिरफ्तारियां शुरू की, जिसके बाद अभी तक 5 संदिग्धों को जो है एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है और लगातार पूछताछ अभी भी जारी है। शिवकांत, कैसे ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ जुड़ा था और इसके पीछे और कितने लोग काम कर रहे थे, उसको लेकर के क्या कुछ खुलासे हुए हैं? ये बिल्कुल मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि फराज नाम का जो एक संदिग्ध आतंकी पकड़ाया था भोपाल का, उससे लगातार वो युवाओं को जोड़ने का काम करता था और ऐसे लोगों को ढूंढता था जो उसकी इस तरीके से मदद कर सके और जिनका ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट हो सके। तो उसी दौरान इनकी पहचान हुई, जो है मधुबनी के जो शिक्षक है एक मदरसा के, उससे मुलाकात हुई और लगातार उनको पाकिस्तान में बैठे हुए जो उनके पेडलर हुआ करते थे वो बिल्कुल ऐसे साहित्य। बिल्कुल शिवकांत, तो देखिए, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। एटीएस की पूछताछ में आतंकी का बड़ा खुलासा हुआ है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शिवकांत तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उन गद्दारों की जो पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर अपने ही देश को दहलाने की साजिश रच रहा था। भोपाल के काजी कैंप इलाके में मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी के बाद एमपी एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कई और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। देखिए, इन आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान से लेकर के खाड़ी देशों तक बैठे थे जहां इन्हें टास्क भी मिलते थे। आखिर क्या थी इन आतंकियों की साजिश, कहां तक जुड़े थे इनके तार, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। आतंक पर जारी प्रहार, सलाखों के पीछे गद्दार,
आका कौन, कहां से फंडिंग? आतंकी प्लान डिकोड। भोपाल के काजी कैंप इलाके से संदिग्ध आतंकी मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी के बाद देश भर में एटीएस का एक्शन जारी है। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े गद्दार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। फराज से पूछताछ के बाद आतंकी साजिश की परतें खुलती जा रही है। एमपी एटीएस को इसमें बड़ी सफलता मिली। एटीएस ने कल बिहार के मधुबनी से एक आतंकी मॉड्यूल के लीडर इजहार उल हक को गिरफ्तार किया, तो वहीं धार से संदिग्ध आतंकी अली अजहर की गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि इजहार उल हक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के संपर्क में था और आतंकी वारदात की साजिश रच रहा था। अब तक गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं। बिहार के मधुबनी का रहने वाला इजहार उल हक इन आतंकियों का लीडर बताया जा रहा है, तो वहीं शाकिर आतंकी मॉड्यूल का सेकंड इन कमांड बताया जा रहा है। सहारनपुर से गिरफ्तार नईम अब्दुल्ला पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और देश में आतंकियों को तैयार कर रहा था। भोपाल के काजी कैंप इलाके का रहने वाला मोहम्मद फराज नईम अब्दुल्ला के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया था। एमपी एटीएस ने धार से संदिग्ध आतंकी अली अजहर को गिरफ्तार किया। अली अजहर भी इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था। इन संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये आतंकी टारगेट किलिंग से लेकर पीएफआई के मिशन 2047 के जरिए देश में शरीयत लागू करने की साजिश रच रहे थे। इनका कनेक्शन पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर खाड़ी देशों में बैठे हैंडलर्स तक से बताया जा रहा है। आतंकी प्लान डिकोड। देश में आतंकी गतिविधियों का था प्लान। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे संदिग्ध। खाड़ी देशों के हैंडलर से भी था संपर्क। कई देशों से फंडिंग की मिली जानकारी। देश के बड़े नेता आतंकियों के टारगेट पर थे। युवाओं को मानव बम बनाने की तैयारी थी। कट्टर रुख रखने वाले युवाओं को दे रहे थे ट्रेनिंग। इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा भोपाल से मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी के बाद हुआ। न्यूज 18 की टीम भोपाल के काजी कैंप इलाके में मोहम्मद फराज के घर पहुंची, जहां कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं काजी कैंप के कांग्रेस नगर एरिया में और ये वही एरिया और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वही मकान है जहां फराज नाम का जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है एटीएस के द्वारा, वो इसी मकान में रहा करता था। पिछले लंबे समय से फराज यहाँ रह रहा था और बताया जा रहा है कि यहाँ वो कोचिंग क्लासेस चलाता था। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाता था और मंगलवार के दिन कुरान की भी जो है वो क्लासेस यहाँ चलाया करता था। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दिया करता था और युवाओं को इसी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के जरिए वह अपने संपर्क में लाता था और उन्हें फिर जो है आतंकी गतिविधियों में शामिल करने के लिए, सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए, टारगेट किलिंग करने के लिए उन लोगों को जो है वो ब्रेन वॉश किया करता था। जिहादी साहित्य, आतंकी साहित्य उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और इसी मकान में फराज पिछले लगभग 3 साल से रहता था। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ हर मंगलवार को 10 से 12 बजे तक कुरान की क्लासेस भी चलाई जाती हैं। खास बात यह है कि फराज इसी गली के ठीक पीछे स्थित एक खुशबू क्लिनिक, जो यूनानी क्लिनिक है, वहाँ पार्ट टाइम काम भी किया करता था और काम के बाद यहाँ जो है वो कोचिंग क्लासेस और कुरान की क्लासेस चलाता था। फराज कोचिंग क्लास चलाता था, कुरान की तालीम भी देता था और एक यूनानी क्लिनिक में पार्ट टाइम जॉब भी करता था। फराज के बारे में आप क्या जानते हो? कितने समय से वो यहाँ रह रहा था? फराज के बारे में हम कुछ नहीं जानते था। वो हमें 6 महीने हुए यहाँ पे दुकान डाले हुए, ना हमें उसका नॉलेज नहीं। मतलब ऐसी कोई गतिविधि तो नहीं, सामान्य आदमी की तरह? सामान्य आदमी की तरह है, ऐसी कोई गतिविधि नहीं है उसकी। बताते हैं कि काफ़ी सीधा साधा था, लोगों से मिलता जुलता, सिर्फ सलाम दुआ हमारी दोस्त से। और हम यहाँ 11 बजे दुकान खोलते थे, वो जब तक निकल जाता था यहाँ से अपने क्लिनिक वगैरह पे। एटीएस ने 2 आतंकियों मोहम्मद फराज और नईम को भोपाल कोर्ट में पेश किया। मोहम्मद फराज को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया, तो नईम अब्दुल्ला को एटीएस ने 20 जून तक रिमांड पर लिया है। तीसरा आतंकी साकिब मीर अभी 20 जून तक एटीएस के रिमांड पर है। तो वहीं बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार आतंकी इजहार उल हक को भी भोपाल लाया जा रहा है। इनसे पूछताछ के बाद पूरे मॉड्यूल का खुलासा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, राजधानी भोपाल के कांग्रेस नगर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची।
जिस काजी कैंप से फरार उर्फ सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था, न्यूज 18 की टीम ने स्थानीय लोगों से फराज को लेकर के बात की और इस दौरान लोगों ने यह कहा है कि वो सीधा साधा था, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था। पूछताछ में फराज से बड़ा खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि फराज युवाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में था। राजधानी भोपाल के कांग्रेस नगर से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची। जिस काजी कैंप से फराज उर्फ सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था, वहां पर न्यूज 18 की टीम ने लोगों से फराज के बारे में जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि बीते 2 साल से फराज किराए पर रह रहा था। खुशबू यूनानी क्लिनिक में पार्ट टाइम जॉब करता था और इसी के साथ बच्चों को कोचिंग क्लासेस भी देता था। कहा तो ये भी जा रहा है कि मंगलवार को 2 घंटे कुरान की तालीम भी देता था। इस वक्त हम मौजूद हैं काजी कैंप के कांग्रेस नगर एरिया में और ये वही एरिया और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वही मकान है जहां फराज नाम का जो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है एटीएस के द्वारा, वो इसी मकान में रहा करता था। पिछले लंबे समय से फराज यहाँ रह रहा था और बताया जा रहा है कि यहाँ वो कोचिंग क्लासेस चलाता था। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाता था और मंगलवार के दिन कुरान की भी जो है वो क्लासेस यहाँ। न्यूज 18 की टीम ने स्थानीय लोगों से फराज को लेकर बातचीत की। इस दौरान लोगों ने कहा कि वो सीधा साधा था, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता था। हमें भरोसा नहीं था कि वो ऐसी गतिविधियों में शामिल था। सामान्य आदमी की तरह है वो, ऐसी कोई गति भी नहीं है उसकी। बताते हैं कि काफी सीधा साधा था, लोगों से मिलता जुलता। सिर्फ सलाम दुआ हमारी तरफ से। और हम यहाँ 11 बजे दुकान खोलते थे, वो जब तक निकल जाता था यहाँ से अपने क्लिनिक वगैरह पे। सही थे और अच्छे थे जी। हाँ, कोचिंग क्लासेस चलाते थे। कोचिंग का तो खैर मालूम नहीं है हमको जी। उस पर बोर्ड लगा हुआ है कि 1 से 10 तक कोचिंग क्लासेस चलाते थे और कुरान की भी जो है वो पढ़ाई कराते थे, ट्रेनिंग देते थे। मालूम नहीं है हमको इतना। गिरफ्तारी के बाद रविवार को एटीएस फराज को लेकर उसके घर पहुंची थी, जहां से एटीएस ने कुछ और जिहादी साहित्य और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पूछताछ में फराज से बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि फराज युवाओं को मानव बम बनाने की तैयारी में था। आतंकी खालिद सैफुल्लाह ट्रेनिंग लेने वाले लड़कों का रोल मॉडल था। उधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश विरोधी गतिविधियों और आतंक से जुड़े किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता के साथ काम कर रही हैं। तो ऐसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उसको उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस। फिलहाल संदिग्ध आतंकी फराज से एटीएस की ओर से पूछताछ लगातार जारी है, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।